है, अब जीवन के इस पड़ाव पे है, हो गई शादी, बच्चे हो गए, अब क्या ही करना है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे, ये वही लोग होंगे एंड्रेस नहीं करेंगे। दो प्रकार के लोग एंड्रेस नहीं करेंगे, जो स्किन या फिर सुंदर नहीं दिखना चाहते, या फिर समझ भी नहीं आ रहा क्या करना है, एंड्रेस कैसे करना है क्या नहीं करना, हाँ, या फिर मोबाइल से दूर होंगे। कोई बात नहीं, चलिए very- तो दिखो भाई, किसने मना किया आपको सुंदर दिखने से? किसी ने रोका है आपको सुंदर दिखने से? दिखना चाहिए आपने। वेरी गुड, सबका राइट है। चलिए, ठीक है। 441 लोगों में से 405 लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, बाकी लोग बोलते हैं सर हम तो ऑलरेडी सुंदर है, हम तो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है। ओके, चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बाकी लोग एंड्रेस मत करो, ठीक है, समझ में आ जाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लीजिए आप, बाद में आप लोग एड्रेस कर देना, कोई भी को एड्रेस एंड लोअर कर देना ना। अभी करने दो, अभी करेंगे लोग, क्योंकि नेटवर्क चैलेंज रहता है ना, तो आवाज स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो आपकी गलती थोड़ी है, जब सुनोगे तभी तो एड्रेस करोगे। बट कोई बात नहीं, चलिए। तो इस केस में ज्यादा रेशो महिलाओं की तरफ होता है। ऐसा पता नहीं क्यों, बट होता है, ऐसा नहीं है पुरुष जो है वो सुंदर नहीं दिखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ठीक है, हम तो हमेशा ही सुंदर रहते हैं, और महिलाएं जो है वो हमेशा बेटरमेंट की तरफ जाती है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो हर इंसान का अपना एक टाइम होता है स्किन केयर को देने के लिए, हर इंसान का अपना स्पेसिफिक टाइम होता है, और ये पुरुष ज्यादा शादीशुदा पुरुष ज्यादा समझ सकते हैं, जब उन्हें कहीं जाना होता है उस ड्यूरेशन में, कि अपनी जो उनकी वाइफ होती है उन्हें बोलती है सिर्फ 5 मिनट, और ये 5 मिनट कब 45 मिनट, 55 मिनट और 1 घंटे में बदल जाते हैं, ये उन्हीं से पूछो। मैं भी कुछ समय से इन सब चीजों को महसूस कर पा रहा हूँ, तो मैं इस दुख से गुजर सकता हूँ। तो चलिए, स्किन के ऊपर बात करेंगे आज। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। स्किन को थोड़ा डीपली समझते हैं। हर इंसान का अपना एक टाइम होता है स्किन केयर के लिए, राइट। बहुत सारे लोग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, सब लोग अपना अपना ऐसे ऐसे टाइम लेते हैं। गलत नहीं है, लेना चाहिए। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा एक्चुअली हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि स्किन केयर क्या होती है, किस तरीके से इस पे काम करना चाहिए, और ये किस तरीके से रिजल्ट लाती है ना, किन बहुत महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले स्किन को समझते हैं। स्किन क्या है? स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है, ह्यूज ऑर्गन ओवरऑल बॉडी पे है। ठीक है, एंड ये 3 लेयर में होती है। अब आपको नाम याद ना हो तो उसके लिए लोड भी नहीं लेना, तो मैं आपको बताता हूँ। टॉप लेयर, मिड लेयर, लास्ट लेयर। अब इनके साइंटिफिक नेम भी है, आप चाहेंगे तो बता दूंगा, जैसे एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो आप ये डर्मिस डर्मिस छोड़ो, आप तो ये देखो, सबसे ऊपर की स्किन, मिड स्किन एंड लास्ट स्किन, ये तीनों ही स्किन जो होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब स्किन हमारी बॉडी का एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करती है। किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करेगी? पहले तो वायरस से और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करेगी। सुंदर दिखने के अलावा भी बहुत सारे काम है, पहले वो समझते हैं, सुंदरता पे चलेंगे लास्ट में। ठीक है, तो वायरस से प्रोटेक्ट करती है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है, उसके अलावा केमिकल से प्रोटेक्ट करती है, उसके अलावा जो इन्वायरमेंट है प्रकृति का, उससे प्रोटेक्ट करती है, एंड उसके अलावा डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको एक रिटर्न देना चाहिए, क्या कि हम समय समय पे इसका नरिशमेंट करते रहो, समय समय पे इसका नरिशमेंट करते रहे। कैसे होगा, क्या होगा, इनको थोड़ा सा समझते हैं। जब भी हम स्किन केयर की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ना स्किन प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे लोशन हुआ, क्रीम हुआ, एक्सेट्रा। मैं आपको बताऊं, हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो जीवन शैली है, जिसको हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, ये हमारी स्किन क्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये समझना जरूरी है कि हमारे अंदर क्या जाता है, क्योंकि जैसा जाता है उसका वैसा ही रिजल्ट वापस आता है। इस बात को समझना। पुराने लोग जो होते थे ना, वो ऐसा थोड़ी सुंदर नहीं होते थे, लेकिन आपने नोटिस किया होगा वो लोग किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे। इवन मेरे फादर आज भी सरसों का तेल ही लगाते हैं अपने फेस पे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। उनको किसी प्रोडक्ट से कोई लिंक नहीं है। तो पुराने लोग ऐसा करते थे, देशी घी लगाते थे। तो उनका जो
लाइफस्टाइल था ना, वो बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा, वो जो खाते थे वो बहुत शुद्ध खाते थे। अब जब शुद्ध खाएंगे तो परिणाम शुद्ध ही आएंगे। लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि हम कितना केमिकल खा रहे हैं। आजकल यूवी रेजेस कितनी हो गई, पॉल्यूशन कितना हो गया, पहले पॉल्यूशन नहीं होता था। तो इन सब चीजों का हमारी स्किन केयर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो वापस से वहीं आता हूँ मुद्दे पे कि जैसा हम अंदर डालेंगे वैसा ही रिजल्ट बाहर दिखता है। ठीक है, तो हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है उसका, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर डिपेंड होती है। ओवरऑल हेल्थ जो होती है, या आप दिखते कैसे, उसी से आपकी हेल्थ का अंदेशा लगाया जा सकता है। आप डल दिख रहे हैं तो एनर्जी और स्किन दोनों ही डल हो जाती है। तो इस ड्यूरेशन में अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो गया, कोई टेंशन है क्या, ये भी ऐसा भी कहा जाता है। तो मैं कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, अच्छी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारी स्किन क्वालिटी में थोड़ा बहुत रोल जीन्स का भी होता है। पॉसिबिलिटीज है, जैसे मम्मी नानी अपनी उम्र से ज्यादा दिखे, तो इसका भी एक रीजन हो सकता है कि हम भी इसी वजह से ज्यादा डल स्किन दिखे हमारी। लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत हैं, आप इसमें बेटरमेंट कर सकते हो। तो अब आते हैं कि हमारी स्किन जो है वो डल क्यों दिखती है, इसे समझना जरूरी है। तो कुछ एक पॉइंट से 4-5 पॉइंट आप लिखो, लिख सकते हो तो याद रख सकते हो तो याद रखना। सबसे पहला पॉइंट है डिहाइड्रेशन। आपने नोटिस किया होगा स्किन बहुत ड्राई रहती है, और इसका बहुत बड़ा रीजन है डिहाइड्रेशन। उसके बाद मॉइस्चर की कमी, बॉडी में मॉइस्चर की कमी होती है, क्योंकि कई बार गर्मी बहुत तेज होती है, कई बार ठंड बहुत तेज होती है, अलग अलग प्रकार का मॉइस्चर डेवलप होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है डेड स्किन। हमारी बॉडी से डेड स्किन अगर रिमूव हो जाए समय समय पे तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर डेड स्किन रिमूव नहीं हुई तो वो कहाँ दिखेगी, बॉडी पे दिखेगी। तो अब कोई मृत कोशिका है और अगर वो आपकी बॉडी पे है तो ना उसमें इंप्रूवमेंट का पार्ट है ना उसमें डिक्रीमेंट का पार्ट है, वो डेड है। और डेड चीज हमेशा धीरे 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 खराब होती है, काली पड़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। फोर्थ पॉइंट है बहुत सारे लोग पॉल्यूशन में ज्यादा रहते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब पॉल्यूशन अलग अलग प्रकार का होता है, एक पॉल्यूशन बाहर से मिलता है, दूसरा पॉल्यूशन कुछ लोग स्मोकिंग करके अपनी बॉडी में डालते हैं, तो उसका भी परिणाम है। एंड फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम एज करना शुरू होते हैं, यानी कि उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जब उम्र बढ़ना शुरू होगा तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इन 5 पॉइंट्स जो कि प्रॉब्लम में रहते हैं या कमी रहती है, इनको इंप्रूव करने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं मैं आपको, महिलाएं सुनिएगा जरूर। तो सबसे पहले तो इंटरनेट पे दिखाने वाले हर प्रोडक्ट को ट्राई करना बंद करो, हर प्रोडक्ट को ट्राई करना बंद करो। ऐसा होता है ना, ये प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, ये इतना सुंदर है, ये एक्ट्रेस जो है ये इस प्रोडक्ट को यूज करती है। एक बार ऐड भी आता है सौंदर्य साबुन निरमा, तो आपको क्या लगता है, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे नहीं जा रहा हूँ, और ऐश्वर्या राय का ऐड करती है, क्या लगता है आपको, ऐश्वर्या राय सौंदर्य साबुन निरमा 10 रुपए के साबुन से नहाती होगी और वो इतनी सुंदर हो गई होगी। इस चक्कर में कई लोग जिनका रंग डल है या फिर डार्क कलर है ना, वो घिस रहे हैं कि बस ये ऐश्वर्या वाला कलर हमें आ जाए क्योंकि ऐश्वर्या पीछे से नहाती है। ये एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा फॉल्ट है, तो इसे समझना जरूरी है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर अपन को समझना है। हमें बहुत ज्यादा देखे हुए समझे हुए स्किन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना, हमें ये समझना है, उनको बंद करो। और सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी स्किन का बेस कवर क्या है, हमारी स्किन की एक्चुअल डिमांड क्या है। हर इंसान का अपना एक स्किन लेवल होता है ना, जैसे किसी का ड्राई स्किन होता है, किसी का ऑयली स्किन होता है, तो सबका अपना अपना स्किन लेवल होता है। तो हमें इस तरीके से समझना है कि हमारी स्किन का बेस कवर क्या है। अब स्किन को अच्छा रखने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट इज 3 थिंग्स, वो 3 चीजें क्या है। सबसे पहला क्लींजर, फेस यानी बॉडी क्लींजर होना अच्छी तरीके से जरूरी है। उसके बाद मॉइस्चर होना प्रॉपर जरूरी है। एंड तीसरा, प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर हम यूवी रेजेस से बचना चाहें तो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की। आप जैसा खाते हैं वैसी आपकी स्किन दिखती है। तो अब खाने पे आते हैं, एक्चुअल वही है, अगर वो अच्छा है ना तो बाकी चीजें ऑटो मोड पे अच्छी होगी।
तो मैंने आपको बता दिया कि गंदगी जम जाती है तो साफ करने के लिए क्लींजर, अच्छा मॉइस्चराइजर ताकि नमी बनी रहे स्किन में, एंड सनस्क्रीन ताकि प्रोटेक्शन हो। तो ये तो बाहर का हो गया। अब चलते हैं मेन चीज पे। तो सबसे चीज आप होने चाहिए या फ्रूट होने चाहिए। मोस्ट विटामिन का इम्पोर्टेंट रोल ज्यादा होता है, जैसे एप्पल, ऑरेंज, ये सारी चीजें। विटामिन बी ले सकते, अच्छा होता है विटामिन सी में, जैसे फ्रूट्स होते हैं अच्छे होते हैं विटामिन सी में। ऐसे फ्रूट जिसमें फैट होता है, कुछ फूड जिसमें फैट, जैसे एवोकाडो हुआ, नट्स हुए, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना वो, ठीक है। एंड प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन इंटेक इज मस्ट। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्रोटीन जो है, आपने बहुत सारे प्रोटीन पे टॉपिक्स भी सुने, मैं बताता हूँ। हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी स्किन, ये तीनों चीजें प्रॉपर प्रोटीन इंटेक मांगती है। प्रॉपर प्रोटीन इंटेक अगर नहीं है तो बड़ा चैलेंज, ठीक है। अब देखो, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी डाइट के अंदर, ताकि आपकी स्किन क्वालिटी हमेशा मेंटेन हो। अभी रिसेंटली एक एजिंग वाला टॉपिक भी मैंने लिया था, डिटॉक्स वाला टॉपिक भी लिया था, तो उसके अंदर भी सारी चीजें बताई थी। तो जितने भी लोग मल्टीविटामिन एंड सेल एक्टिवेटर खा रहे हैं, आप एकदम निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, सारी चीजें आपके साथ हो रही है। एंड कोशिश कीजिए, जो लोग सैलेड नहीं खाते ना, वो कलरफुल सैलेड खाना स्टार्ट करें। रेनबो कलर सैलेड आपको खाना मस्ट है, आप वो खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और कुछ चीजों से बचना है। एक चीज जो बड़ा प्रिकॉशन है वो क्या है, प्रोसेस फूड, शुगर और अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड, अगर आपको अच्छी स्किन क्वालिटी चाहिए। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, प्रॉपर पानी पिए और अपने आप को कंप्लीटली हाइड्रेट रखें। बाय द वे, जो लोग गर्मियों में कम पानी पीते हैं उनके लिए एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है 24 हाइड्रेट, आप यूज करो, आपकी बॉडी के अंदर सारी चीजों का सफिशिएंट काम हो जाएगा, और अपना पानी तो बढ़ाओ। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, स्लीप। बहुत लोगों की नींद डिस्टर्ब है। क्लब में टॉपिक, मतलब कितनी बार ये हुआ है, हर कोच अपने कहीं ना कहीं बात में स्लीप क्वालिटी लेके आता ही आता है। तो नींद प्रॉपर होना जरूरी है। ये क्या करती है, हमारे स्ट्रेस को कम करती है, सबसे पहली चीज। एंड ये हेल्प करती है हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, बैलेंस करने में, तो ये जरूरी है। अब उसी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है कोलाजन। कोलाजन क्या करता है, कोलाजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारी बॉडी बनाती है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, इसकी बनाने की कैपेसिटी जो होती है ना, वो स्लो होती जाती है। अब कोलाजन हमारी स्किन का एक मेजर कंपोनेंट है, समझ में आए तो, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। अभी देखो क्या क्या करता है, ये हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है, उसकी इलास्टिसिटी पे काम करता है, उसकी नरिशमेंट पे काम करता है। आपने देखा होगा, मैं कभी भी किसी कलर को प्रमोट नहीं करता हूं, जैसे आपका कलर फेयर है, आपका कलर डार्क है, नहीं। हर इंसान सुंदर है, डिपेंड करता है वो अपने आप को कैसे मेंटेन रखता है। मेरा शब्द जो है वो बिल्कुल क्लियर है, डिपेंड करते हैं वो अपनी स्किन को, अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन क्वालिटी बहुत अमेजिंग होती है, राइट। उनको जो भी भगवान ने उनको रंग दिया है, उस रंग में वो बहुत सुंदर होते हैं, राइट। तो इस बात को समझना जरूरी है कि जब आपका स्किन प्रॉपर नरिश होता है, उसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, एकदम क्लियर होता है, बहुत कोरियन फेसेस देखे आपने, तो वो जो होते हैं ना, वो उसमें इंपॉर्टेंट बहुत रोल होता है कोलाजन का। तो कोलाजन अगर बॉडी में कम होता है तो क्या क्या होता है, एक तो इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, स्किन डल होती है, लटकती है, रिंकल्स बहुत आना शुरू होते हैं, और झाइयां और रिंकल, एंड उसके अलावा डल दिखता है चेहरा, स्किन बहुत डल दिखती है। फील करोगे कि मेरी स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको ये सेल्फ एनालिसिस होगा। तो मैं आपको बता दूं कि HN स्किन बूस्टर करके हमारे पास एक ऑलरेडी सप्लीमेंट अवेलेबल है, जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज भी करते हैं, उसमें से मैं एक पार्ट हूँ, मेरी वाइफ एक पार्ट है, तो हम सब लोग उसको यूज भी करते हैं। तो प्रैक्टिकली समझना क्या है कि अगर आपको आपकी स्किन क्वालिटी को अच्छा रखना है तो 3 चीजों पे ध्यान रखो। आपका हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपकी बॉडी में कोलाजन जो है ये कंप्लीट मेंटेन रहना चाहिए, और स्लीप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड ज्यादा इंटरनेट वाले प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना चाहिए, राइट। तो इन 3-4 चीजों को समझना है और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपको ये देखना है कि 90 दिन बाद आपकी स्किन क्वालिटी कहाँ पहुंचती है। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को ओवर करूंगा। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू स्वाति मैम। थैंक यू।